हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनोमियल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बच्चों, आर.डी. शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दे रखा है पॉलिनोमियल क्लास 10th का। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। और इस पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया है, सबसे पहले मैं इसे यहाँ लिखता हूं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। स्टूडेंट्स, कभी भी पॉलिनोमियल का कोई जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को हमेशा जीरो के इक्वल रख देते हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो के इक्वल रख देता हूं, इस पॉलिनोमियल को मैं जीरो के इक्वल रखता हूं, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से हटा दीजिए, नीचे रख लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल रखा, हमेशा रखते हैं पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए जीरो के इक्वल रख देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको देख पा रहे हैं, वैसे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होता है, लेकिन बेटा एक चीज अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। बस थोड़ा सा हमें इसे खोलने की जरूरत है, ओपन करने की जरूरत है। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करके देखते हैं, बी स्क्वायर एक्स, ए सी का एक्स में करेंगे तो ए सी एक्स माइनस का बी सी इज इक्वल टू जीरो। सही है। चलिए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर इन दोनों में से मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास एक तो b आ रहा है और एक x आ रहा है, दोनों में है bx। मैं यहाँ पे bx को कॉमन ले लूंगा, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा और एक ये वाला x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का b बचेगा, क्योंकि b स्क्वायर का b गया है ना सिर्फ। यहां से अगर माइनस का कॉमन लूंगा तो माइनस का ओनली c कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में a बचेगा, x बचेगा और माइनस की जगह प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं। यहां से क्या बचा, b, तो ये लीजिए। मैं देख रहा हूं दोनों ब्रैकेट सेम है, ए एक्स प्लस बी, तो ये भी कॉमन आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये दोनों तो कॉमन आ गए, और ये बी एक्स माइनस सी और बच गया। क्या करते हैं इसके बाद, दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल रख देंगे, इस वाले पार्ट को भी और इस वाले पार्ट को भी, दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल रखा। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस का b अपॉन ए, साइड में लिख दिया मैंने। और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, c पहले इधर जाके प्लस हो जाएगा और b नीचे, यानी कि c अपॉन b। तो बेटा आपके पास यहाँ पे दो जीरो जो आपको निकालने थे वो दोनों आपके पास आ चुके हैं। यहां तक अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और इसमें जीरोज निकालने का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब आपसे उसने बोला है कि इसके रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए जीरोज के और इसके कोफिशिएंट्स के, तो उसके लिए हम अलग स्टेप करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए नाउ क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके जीरोज को कुछ मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा। तो मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है। आपकी मर्जी, आप इसे अल्फा और इसे बीटा मान सकते हो, किसी को भी अल्फा मान लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा इसके दो जीरोज हैं, तो अल्फा हमने माइनस बी अपॉन ए मान लिया और बीटा हमने यहां से सी अपॉन बी मान लिया। कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, अल्फा बीटा मानते, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, रिलेशनशिप इसके दो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। करते कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं करा रहा हूं। सम ऑफ जीरोज पहले निकालते हैं। चलिए, सम अल्फा कितना है बेटा, यहां से माइनस का बी अपॉन ए, बीटा कितना है सी अपॉन बी, सबको समझ में आ रहा है। यहां से अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा, ए बी, ए से ए कट गया, बी बचा, बी का मल्टीप्लाई माइनस बी में, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी से बी कैंसिल, ए का मल्टीप्लाई सी में ए सी। सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए, इसके बाद आप सब बच्चों को पता होगा, बेसिक तो आपने पढ़ लिया है, वीडियोस पहले वाली देखी होगी आपने,
तो सम ऑफ जीरोस का बच्चों फॉर्मूला क्या बनाना होता है हमें, माइनस का बी अपॉन ए, यही तो बनाना होता है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। सर यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए कैसे बने, हमने पॉलिनोमियल में देखा तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा देखो b की वैल्यू, b यही तो होता है, कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पे क्या है ए सी माइनस बी स्क्वायर, उल्टा आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करें, बी स्क्वायर माइनस ए सी बनाने के लिए इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए बच्चों, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए सी, आपको पता होना चाहिए ये तो प्लस का हो जाएगा, ये इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, और ए बी रह जाएगा एज इट इज। अब आप देखें तो माइनस बी अपॉन ए हमें लाना है, कंपेयर कर वो जो वेरीफाइड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में आना चाहिए, माइनस आ चुका है, और बी ये रहा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो अब मैं इसे बी बोल सकता हूँ, मतलब मैं इसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल सकता हूँ, और ए नीचे जो ये ए होता है ना, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखना जरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए बी, और ए बी आ रहा है, इसका मतलब इसकी फॉर्म किस में आ गई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही हमें लाना होता है, वो माइनस बी अपॉन ए ना, ये बी, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सबने पढ़ रखा होगा। तो पहला रिलेशन ये हमारे पास में वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन यहाँ देख लेते हैं, सेकंड में हमें अल्फा बीटा लाना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा है, क्या आता है, सी अपॉन ए, यही तो आता है। चलो अल्फा कितना है यहाँ से, माइनस का बी अपॉन ए, और बीटा कितना है, सी अपॉन बी। स्टूडेंट्स बी से बी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा ये देख लेना कि जरूरत है या नहीं, मुझे दिख गया है कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, एक मिनट, या कैंसिल मत करो, मैं आपको बता दूंगा, अगर गलती से कर भी दिया है तो फिर दोबारा कर लेते। अल्फा की जगह कितना है, माइनस बी अपॉन ए, और बीटा की जगह कितना है, सी अपॉन बी, है ना। मुझे भी देख के पहले यही लगा कि भाई कैंसिल कर लो, लेकिन मैंने एक बार ऊपर देखा तो मुझे दिखा बी इंटू सी, बी सी, तो कैंसिल मत करो, उसकी हमें जरूरत है। कैसे बेटा, मल्टीप्लाई करो, कैंसिल मत करो, माइनस बी सी अपॉन ए बी, सही है। अल्फा और बीटा तो मैंने यहां से पुट कर दिए थे, अब माइनस का बी इंटू सी माइनस बी सी, और ये अपॉन में ए बी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सी होता है, ये सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है पूरा, माइनस का बी सी, साइन के साथ लेते हैं, यानी कि माइनस बी सी तो आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म तो मिल गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। और बेटा ये ए बी जो है, ए बी क्या है यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीजिए बच्चों यही लाना होता है हमको। अब आप कहेंगे सर कैसे, अरे ये अपॉन में ए है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो होता है, आ गया। तो इस तरीके से बच्चों इसके दो जीरोस भी निकाल लिए थे हमारे पास, ये रहे दोनों जीरोस, और हमने इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसको देख पाए। थैंक यू सो मच।